हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन इस डेमन को धमकाकर इससे पूछता है, मुझे बता मैं ये डेमन मैजिक कैसे सीख सकता हूँ। अगला एपिसोड तेसन के इतने पूछने पर ये डेमन इसे बताता है, चीन टपाक डम डम, तुम ये डेमन मैजिक नहीं सीख सकते। डेमन मैजिक वही सीख सकता है जिसके पास डेमोनिक एनर्जी हो, और ये डेमोनिक एनर्जी सिर्फ हमारे डेमन रेस के पास ही होता है। लेकिन चूंकि अभी तुम लेबरेंथ में हो, तो अगर तुम कंडीशन को फुलफिल करोगे तो तुम ये सीख भी सकते हो। इस पे तेसन पूछता है, हाँ तो मुझे बता क्या कंडीशन है। तो ये डेमन इसे बताता है, अगर तुम हमारे गॉडेस के टेस्ट को पास करोगे तो शायद वो तुम्हें डेमोनिक मैजिक दे दे। उसने हम सबको बहिष्कृत कर दिया, उसे ताकतवर लोग पसंद हैं। तो अगर तुम उसके टेस्ट को पास कर कर उसे मज़ा प्रोवाइड कर पाओगे तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें वो दे देगी। इसके इन सभी बातों को सुनकर तेसन फुद्दी से पूछता है, फुद्दी महाराज आपको ये डेमन गॉड के अल्टार का लोकेशन पता है? तो फुद्दी कहता है, बच्ची चलो याद करने दो मुझे। हाँ याद आया, ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो चलो इस भैंसी को मारो और मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। ये भैंसी नहीं, ये डेमन कहता है, हाँ चलो मार दो मुझे, मुझे किसी गॉड को ऑफर मत करो। तो तेसन कहता है, हाँ भाई तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और वो उसके गर्दन को छपाक से काट देता। इसके गर्दन के कटते ही तेसन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसे सूचित किया जाता है, आपका स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हो चुका है, आप 2 बार लेवल अप कर चुके हैं। साथ में आपको एक बिगिनर लेवल का डार्क मैजिक मार्कोसियास फॉल्स फ्लेम प्राप्त हुआ है, फॉल्स फ्लेम ऑफ मार्कोसियास। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपका 13 पॉइंट से माना खर्च होगा और 5 पॉइंट ऑफ डेमोनिक एनर्जी लगेगा। इसका प्रोफिशिएंसी अभी 1% है। इस स्किल के मदद से आप एक फ्लेम जैसे सब्सटेंस को समन कर सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस डेमन मैजिक को देखकर तेसन सोचता है, मुझे ये डेमन मैजिक तो मिल गया, लेकिन जब तक मेरे पास डेमोनिक एनर्जी नहीं होगा तब तक तो मैं इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा। और जब तेसन ये सब सोच रहा होता है तब इसके इन कारनामों को देखकर बाहर सभी गाइड ऑफ सिन के लोगों का तो फट गया होता है। उनमें से अधिकतर ने तो अपने पेंट में ही हक दिया होता है। इन्हें देखकर तेसन कहता है, तुम सभी छुपना बंद करो और यहाँ आकर अपना हाजिरी बनवाओ। हाजिरी की किसे परवाह थी, इन्हें तो अपने जान का फिक्र था। कोई भी इसके पास आकर अपना हाजिरी नहीं बनवाता। तो तेसन गुस्से में कहता है, जब घी सीधे उंगली से नहीं निकलती तो मैं चम्मच का इस्तेमाल करता हूँ। अगर तुम सब जल्दी से यहाँ आकर अपना हाजिरी नहीं बनवाओगे तो मैं तुम सभी को ढूंढकर जान से मार दूंगा। अपने जान की धमकी सुनकर ये सभी इसके पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर इन्हें कुछ बहुत ही ज्यादा आश्चर्यनीय देखने को मिलता है। दरअसल तेसन के हाथ में कोई भी डायरी नहीं होता जिसमें ये इन सब का हाजिरी बनाएगा। ये देखकर इसका लीडर आश्चर्य में पूछता है, तुम्हारे हाथ में तो कोई डायरी ही नहीं, तो तुम हम सब का हाजिरी कैसे बनाओगे? सच सच बताओ क्या चाहते हो तुम? तो तेसन इसे बताता है, तुम्हारे अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस और स्टेटिस्टिक्स है वो मैं चाहता हूँ। तो ये लीडर इसे बताता है, नहीं वो तो नहीं दूंगा मैं तुझे। इस पे तेसन इसे समझाता है, देख भाई अगर मैं तुझे मारना चाहूँ तो मैं तुम सबको बहुत आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा अभी लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, तो अगर मैं तुम्हें मार दूंगा
तब भी मुझे कुछ अच्छा नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें सुनना होगा। ये सुनकर ये सभी डर जाते हैं। अपनी जान का धमकी सुनकर कौन नहीं डरेगा। तेसन इसे आगे बताते हुए कहता है, गाइड ऑफ सिन के हाई लेवल के लोगों को ये मत पता लगने देना कि मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर तो ये सब और भी ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दूं? तो तेसन कहता है, बिल्कुल सही। कह दो उन्हें कि मैं उस डेमन से लड़ते हुए मारा गया। आधा झूठ बोलो और आधा सच, तो वो सब भी तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लेंगे। गाइड ऑफ सिन तुमने इसलिए ज्वाइन किया होगा क्योंकि उन्होंने तुम्हें जान से मारने का धमकी दिया होगा। तो वही फैसला लो जो तुम्हारे लिए फायदे का हो। ये सुनकर ये लीडर भी सोच में पड़ जाता है और वो फैसला लेता है जिससे इसका जान बच सके। तेसन के अपने बातें कंप्लीट हो जाने के बाद ये फुद्दी से कहता है, फुद्दी अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो इनसे पूछ लो। तो फुद्दी इस लीडर के पास आकर कहता है, तो हाँ भाई लीडर, मुझे तुमसे बस एक ही सवाल पूछना है। मुझे बताओ वो कौन बास्टर्ड था जिसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया। ये सुनकर ये लीडर इसे समझाते हुए कहता है, फुद्दी महाराज, अगर आप इसके बारे में नहीं जाने तो ही बेहतर। तो फुद्दी और भी ज्यादा जिद करते हुए कहता है, नहीं जल्दी से बताओ मुझे। फुद्दी के इतने जिद पर इस लीडर को असहाय होकर इसे बताना ही पड़ता है। वो व्यक्ति जिसने आपको जान से मारने का ऑर्डर दिया वो कर्स्ड किंगडम की महिला वुमेन ऑफ एसेज सोसिटी गार्डिनिया है। ये सुनकर फुद्दी के दिमाग का सारा फ्यूज उड़ जाता है। आखिरकार किसी के भी दिमाग का फ्यूज उड़ जाता जब उसे पता लगता कि उसे मरवाने के पीछे जिसका हाथ है वो उसी की गर्लफ्रेंड है। पूरे लेबरेंथ में बस यही एक लड़की थी जिसके लेने के फिराक में फुद्दी था, लेकिन उसने भी इसे धोखा दे दिया। अगर आप में से भी किसी का कटा होगा तो आप इसके दुख को अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही मैंने इसका नाम फुद्दी नहीं रख दिया। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा डीप मीनिंग है और इसके नाम से भी ज्यादा डीप इसके नाम का जो मतलब होता है उसमें है। खैर अभी कहानी में लौटते हैं जहां फुद्दी अभी सदमे में होता है। फुद्दी को इतने बड़े सदमे में देखकर तेसन इसे डिस्टर्ब नहीं करता और वो सीधे निकल पड़ता है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि यही एक जगह है जहां तेसन अपना ज्ञान पेल सकता है। कम्युनिटी में आते ही ये कैंग जुन ह्योक हंसते हुए कहता है, मैंने ये कर दिया, देखा तुमने, मैंने ये कर दिया वो। और ली ते युन भी आश्चर्य में कहती है, मैं तो अभी भी सरप्राइज्ड हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बल्तजार के टेस्ट को पास कर गई। इस पे कैंग जुन ह्योक खुशी के आंसू बहाते हुए कहता है, बस हम पास ही नहीं हुए बल्कि हम एक हाई लेवल के डिफिकल्टी पर पास हुए। तो तेसन पूछता है, किस प्रकार का टेस्ट था? इस पे ली ते युन बताती है, तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो उससे ही तुम्हारा सामना होगा। मैं मकड़ी से बहुत ज्यादा डरती थी, इसलिए मेरा सामना एक बहुत बड़ी मकड़ी से हुआ। मेरा तो जान हलक में आ गया। इस पे कैंग जुन ह्योक बताता है, मेरा सामना एक एलिफेंट से हुआ। तो ली ते युन कहती है, क्या हाथी? तुम हाथी से डरते हो? वो तो कितना ज्यादा क्यूट होते हैं। तो कैंग जुन ह्योक इसे बताता है, पगली उसके नीचे मत देखो, उसके सुर और नुकीले दांत को देखो, वो तुम्हें फाड़ के रख देगा। ये सुनकर ली ते युन भी डर जाती है और तेसन सोचता है, अगर मेरा टेस्ट भी डर का टेस्ट होता तो मेरे सामने क्या आता। और कैंग जुन ह्योक इसे अपने चमकती आंखों से कहता है, ह्यूंग अब मैं समझ चुका हूँ कि क्यों तुम हमें इस टेस्ट को लेने के लिए प्रोत्साहित किए, क्योंकि नॉर्मल रिवार्ड और इस रिवार्ड में तो जमीन आसमान का फर्क है। इस पे तेसन इसे बताता है,
ये अच्छी बात है कि तुम ये समझ रहे हो, लेकिन लालच में आकर लापरवाही से किसी गॉड के टेस्ट को देने मत चले जाना, वरना तुम मारे जाओगे। और चलो मैं चलता हूँ, बाहर कुछ जरूरी है जिसे मुझे हैंडल करना है। ये कहकर तेसन कम्युनिटी से बाहर आ जाता है और बाहर आकर ये फुद्दी से कहता है, फुद्दी चलो बातें करते हैं, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या सब हुआ। ये सुनकर फुद्दी निराशा में कहता है, बीते दिनों की वो बातें याद मत दिलाओ, दिल में जख्म है, कृपया इस पे नमक मत लगाओ। तो तेसन कहता है, अपनी बकवास की बातें बंद करो और मुझे सीधे सीधे बताओ कि वहाँ क्या सब हुआ था। मैं तुम्हारे इस आस्की की वजह से तुम्हारे द्वारा दिए गए इस क्वेस्ट में फेल नहीं होना चाहता हूँ। तो तुम्हारे मौत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसके बारे में मुझे अच्छे से बताओ। ये तो ऊपरी बात होती है, असल में तेसन भी जानना चाहता है कि फुद्दी का उस लड़की ने कैसे काटा। इसलिए तेसन बड़े ही शांत होकर फुद्दी के बातों पे ध्यान देने लगता और फुद्दी इसे अपने लव स्टोरी के बारे में बताते हुए कहता है, वो भी मेरे तरह एक तबाह हो गए दुनिया से थी। यहाँ मैं मॉन्स्टर से तो बात नहीं कर सकता था, तो वही एक थी जिससे मैं बात कर सकता था, इसीलिए हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा दिमाग अभी तक नहीं बदला है। मैं अभी भी उन सभी से बदला लेना चाहता हूँ जिनका हाथ मेरे मौत के पीछे था। ये सुनकर तेसन कहता है, बस इतना पर्याप्त है, चलो आगे के फ्लोर को क्लियर करते हैं। ये कहकर वो 14th फ्लोर पे जाता है। उसे क्लियर करने में इसे ज़्यादा समय नहीं लगता और 14th फ्लोर को क्लियर करने के बाद ये 15th फ्लोर पे जाता है। उसे भी क्लियर करने में इसे ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन 16th फ्लोर पे जाने से पहले ये लिलिथ से मिलता है, जहाँ इसके कारनामों के बारे में सुनकर तो लिलिथ अपना मुंह खोल देती है, किसी और काम के लिए नहीं बल्कि आश्चर्य में। और ये इससे पूछती है, तुम यहाँ तक आ गए? तो तेसन इसे बताता है, हाँ मुझे अपना लेवल इंक्रीज करना था, तो लगातार फ्लोर्स को क्लियर करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। इन फ्लोर्स को क्लियर करते हुए मैंने कुछ मैजिकल आइटम प्राप्त किए, इन्हें भेंट में चढ़ाकर मुझे कुछ मैजिक सिखाओ। ये सुनकर लिलिथ भी अपने तंत्र मंत्र शुरू कर देती है। आसमान में चमका तारा, किसी ने कहा यह है सितारा, जिसने कहा वह पड़ा बीमार, घर में आई आंटी चार। इसे 4 मैजिक प्राप्त होते हैं। प्राप्त तो 2 ही मैजिक होते हैं, वो तो रिदम सही बैठाने के लिए मैंने 4 कह दिया। आपको बिगिनर लेवल मैजिक इनविजिबिलिटी प्राप्त हुआ है। आपको बिगिनर लेवल मैजिक स्लो डाउन प्राप्त हुआ है। बिगिनर लेवल मैजिक इनविजिबिलिटी, इसका माना कॉस्ट 20 है और इसका प्रोफिशिएंसी अभी 1% है। बिगिनर लेवल मैजिक गारंटी, इसका माना कॉस्ट 12 है और इसका भी प्रोफिशिएंसी अभी 1% है। बिगिनर लेवल मैजिक स्लो डाउन को देखकर लिलिथ आश्चर्य में पूछती है, ये स्लो डाउन मैजिक पहली बार देख रही हूँ। और वो उत्साहपूर्वक कहती है, क्या तुम इस मैजिक का परीक्षण मुझ पे कर सकते हो? तो तेसन कहता है, क्यों नहीं, और वो अपने इस मैजिक का इस पे इस्तेमाल करता। इससे लिलिथ का मूवमेंट स्लो हो जाता है। इसे देखकर लिलिथ कुछ हरकतें करते हुए कहती है, देखो मैं स्लो हो चुकी हूँ, अब मैं इस मैजिक को समझ चुकी हूँ। लिलिथ को देखकर तेसन सोचता है, इसकी हरकतें 20% से स्लो हो चुकी है। और लिलिथ इससे कहती है, चलो इसे हटा दो, अब मैं इसे समझ चुकी हूँ। तो तेसन आश्चर्य में कहता है, ये पहली बार है जब मैं इस मैजिक को सीखा हूँ, तो मुझे नहीं पता इसे कैसे हटाते हैं। ये सुनकर तो लिलिथ की हालत पतली हो जाती है। उसके इस हालत को जब फुद्दी याद करता तो इसका हंसी रुके नहीं रुकता। ये हंसते हुए कहता है,
ये तो खुशी की बात है कि वो मैजिक 10 मिनट के बाद खुद ही हट गया। और तेसन कहता है, धन्य उसका जिसके वजह से मुझे ये पता चला कि ये मैजिक कितने समय तक रहेगा। ये सब कहते हुए वो 16th फ्लोर पे आ चुका होता है। यहाँ आते ही इसे सूचित किया जाता है 16th फ्लोर का क्वेस्ट शुरू हो चुका है। 16th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराइए और इस क्वेस्ट को पास करिए। यहाँ आते ही इसे याद आता है उस गाइड ऑफ सीन के सेकेंड टायर के लीडर की बातें, जब उसने इससे कहा था 16th फ्लोर पे जब तुम इंटर करोगे तो वहाँ तुम्हें एक खाली कमरा दिखेगा। वहीं पे वो ब्लैक स्मिथ है जिसे तुम खोज रहे हो। उसके बातों को याद करके तेसन सबसे पहले इस खाली कमरा में इंटर करता है, जहाँ ये खाली कमरा खाली नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैक स्मिथ होता है। ये ब्लैक स्मिथ अपने हथियार को रख कर इसके तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम एक नया एडवेंचर हो? और इस हाफ चड्डी वाले ब्लैक स्मिथ से मिलने पर तेसन को सूचित किया जाता है, आपने ड्रीम स्मिथ उडहन को ढूंढ लिया। इस ब्लैक स्मिथ से मिलने पर तेसन को याद आता है ली तेयुन की बातें, जब ली तेयुन इसे बताई थी कि ये हाफ चड्डी वाला ब्लैक स्मिथ बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज का आदमी है। ये लगभग कभी भी अपना कोई इमोशंस नहीं दिखाता। ये मुझे बस एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे ही देखता है। लेकिन लेबरेंथ के सभी एनपीसी और गॉड्स ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया, तो उनके मुकाबले मुझे इसका स्वभाव ज़्यादा पसंद है। जहाँ इस समय ये ब्लैक स्मिथ तेसन से कहता है, मैं हूँ हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ, तुम्हें मेरा काम तो पता ही होगा। मैं यहाँ कुल्फी बेचता हूँ और तुम्हें दूंगा 2 चोको, चाहिए क्या? ये सुनकर तेसन तो अवाक रह जाता है। तो ये ब्लैक स्मिथ इसे बताता है, अरे बच्चू मजाक कर रहा हूँ, मेरा काम ब्लैक स्मिथ ही का है। यहाँ मॉन्स्टर 2 चीज़ें ड्रॉप करते हैं, एक तो इक्विपमेंट और दूसरा मटेरियल। जनरली लोग यहाँ पे अपने मटेरियल को बेचने आते हैं या फिर उससे किसी प्रकार का इक्विपमेंट बनवाने। अगर तुम मुझे मटेरियल दोगे तो तुम्हें जिस प्रकार का इक्विपमेंट चाहिए वो मैं तुम्हें बना कर दूंगा, और चूंकि ये तुम्हारा पहली बार है तो मजदूरी का पैसा मैं नहीं लूंगा। ये सुनकर तो तेसन की भी आंखें चमक उठती है, और जब इस ब्लैक स्मिथ का नज़र फुद्दी पे जाता तो ये फुद्दी से कहता है, ओहो फुद्दी महाराज, आप भी यहाँ आ चुके हैं। तो फुद्दी कहता है, तुम मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुए? पिछली बार मैं तुमसे तब मिला था जब मैं जिंदा था। इतना समय बीत गया लेकिन फिर भी तुम आश्चर्य नहीं हुए। इस पे ये ब्लैक स्मिथ अपने काम को जारी रखते हुए कहता है, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारे स्वभाव को देखकर मुझे पहले ही लगा था कि तुम डेफिनेटली ही नीचे जाओगे, और देखो तुम नीचे गए भी। इस समय जिस व्यक्ति ने तुम्हारे क्वेस्ट को स्वीकार किया, क्या वो ये है? इस पे तेसन भी सर हिला के हाँ में जवाब देता है। तो ये ब्लैक स्मिथ इन दोनों को देखते हुए कहता है, ये गाइड ऑफ सीन वाले जिस प्रकार का हंगामा खड़ा किए थे उसे देखकर तो मुझे लगा कि उन्होंने तुम दोनों को ख़त्म कर दिया, लेकिन अजूबा, देखो तुम दोनों तो मेरे सामने जिंदा खड़ा हो। और ये इसके तरफ अपनी उंगली को करते हुए कहता है, एनीवे, अगर तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो एक बात को अपने दिमाग में बैठा लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ बिजनेस करता हूँ, वो चाहे कोई छोटा लोग हो या फिर गाइड ऑफ सीन के लोग। मुझे बस मटेरियल से फ़र्क पड़ता है। मुझे मटेरियल ला कर दो और मैं तुम्हें इक्विपमेंट बना कर दूंगा। तो भूल से भी मुझे किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने की कोशिश मत करना। तो तेसन कहता है, ठीक है भाई, ये बात मैं वैसे भी समझ जाता।
इसके लिए उंगली दिखाने की क्या जरूरत थी। इस पे ये ब्लैक स्मिथ अपने उंगली को नीचा कर लेता और तेसन इससे कहता है मैं अभी अपना इक्विपमेंट बनाना चाहूंगा। तो ये ब्लैक स्मिथ इसे बताता है ठीक है, मुझे अपना मटेरियल दो, मैं अभी तुम्हें इक्विपमेंट बना कर देता हूँ। ये सुनकर तेसन अपने इन्वेंटरी से मटेरियल का ढेरमार लगा देता और इसके इतने सारे मटेरियल्स को देखकर तो इस ब्लैक स्मिथ के भी पसीने छूटने लगते हैं। और इन मटेरियल्स को देखकर ये ब्लैक स्मिथ कहता है ये तो बहुत सारे हैं, इन्हें बनाने में 30 मिनट लग जाएगा, तुम 30 मिनट बाद आओ। तो तेसन कहता है ठीक है, मैं आता हूँ 30 मिनट बाद। और ये ब्लैक स्मिथ इस मटेरियल के क्वालिटी को चेक करते हुए कहता है ये सभी मटेरियल ज़्यादा गहरे फ्लोर के नहीं लगते, तो इन्हें बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलो इसे शुरू करता हूँ। और तेसन यहाँ से जाते हुए कहता है 30 मिनट, 30 मिनट काफ़ी होंगे एक फ्लोर को क्लियर करने के लिए, तो चलो तब तक एक फ्लोर को क्लियर करके आता हूँ। ये कहकर वो अपने दोनों स्वॉर्ड को निकाल कर अगले फ्लोर को क्लियर करने के लिए चल पड़ता है और उस फ्लोर को क्लियर करके ये एग्जैक्ट 30 मिनट में वापस आता। और इतने समय में ही इस ब्लैक स्मिथ ने इसके इस आइटम को तैयार कर लिया होता है और इसे इस आइटम को थमाते हुए कहता है ये लो, ये रहा तुम्हारा ये आइटम। ये आइटम एक व्रिस्ट गार्ड होता है। इसे पहनकर तेसन कहता है वो दिस हैज सम रियली हाई बफ। एक व्रिस्ट गार्ड जो कि ऑर्क लेदर से बनाया गया है, इसका डिफेंस पावर 13 है और इसे हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ के द्वारा बनाया गया है। और ये हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ हाँफते हुए कहता है मैं इस बार तो मजदूरी का चार्ज नहीं लूँगा, लेकिन अगली बार से मैं मजदूरी का पैसा लूँगा। तो जितना भारी भरकम तुम्हारा आइटम होगा उतना भारी भरकम मैं पैसा चार्ज करूँगा। ये सुनकर तेसन यहाँ से जाते हुए सोचता है मुझे अच्छे आइटम इकट्ठा करने के लिए और भी गहरे फ्लोर में जाना होगा, चलो तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कहकर जब वो जा रहा होता है तभी फुद्दी इस ब्लैक स्मिथ के सामने आकर कहता है रुको रुको रुको, अरे हाफ चड्डी वाले दोस्त, क्या तुम मुझे इतना जल्दी भूल गए? क्या तुम इससे अच्छा आइटम नहीं बना सकते? तो ये ब्लैक स्मिथ कहता है हाँ मैं बना तो सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे चीजों की कमी है। तो फुद्दी कहता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये ब्लैक स्मिथ चिढ़ते हुए कहता है अरे फुद्दी, जब तू जिंदा था तब मुझे चैन से नहीं जीने दिया, अब जब मर गया है तब तो मुझे चैन से जीने दे। इसके बातों को नज़रअंदाज करके फुद्दी कहता है एक ऐसा इक्विपमेंट जो कोई नहीं बना सकता, बल्कि ये बना सकता है स्पेशल पावर के साथ इक्विपमेंट। उस इक्विपमेंट को बनाने के लिए जो आइटम लगता है वो आइटम उस जगह पे पाया जाता है और उस जगह पे वही इंटर कर सकता है जिसे इंटर करने की परमिशन हो। ये सब सुनकर तो ये ब्लैक स्मिथ और भी ज़्यादा गुस्से से फुद्दी को देखने लगता। तो फुद्दी इसे तेसन के बारे में बताते हुए कहता है मुझ पर विश्वास करो हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ, ये वो लड़का है जो कर सकता है। तो ये ब्लैक स्मिथ चिढ़ते हुए कहता है तुम्हें पता है ना, तुम जो कह रहे हो उसका मेरे लिए कितना मतलब है, तुम इतने आसानी से इसका चर्चा कैसे कर सकते हो। तो फुद्दी कहता है हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इन दोनों के बातों को सुनकर तेसन कहता है भाई क्या बातें कर रहे हो तुम सब, जरा मुझे भी तो बताओ। तो फुद्दी इस ब्लैक स्मिथ के चक्कर लगाते हुए कहता है तुम्हें तो याद ही होगा कि मैं एक तबाह हो गए दुनिया से हूँ और ये हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ भी एक तबाह हो गए दुनिया से है, लेकिन हम दोनों में बस एक छोटा सा अंतर है,
ये हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ अपने दुनिया में वापस लौट सकता है। ये सुनकर तो ये ब्लैक स्मिथ अपना सर पकड़ लेता और चिंतित होते हुए कहता है, चूंकि इसने तुम्हारे क्वेस्ट को स्वीकार किया है तो ये थोड़ा तो विश्वास के पात्र है, लेकिन ये अभी भी एक बिगिनर है जो कि अभी तक 20 फ्लोर को भी नहीं क्लियर किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे सीक्रेट्स के सुनने लायक है। इस पे फुद्दी कहता है, 30 फ्लोर की ताकत है इस बच्चे के बाजू में। ये सुनकर तो ये ब्लैक स्मिथ भी चौंक जाता है और ये तेसन को एक अलग रोशनी में देखता है और फुद्दी से कहता है, माफ करना, क्या कहा तुमने? तो फुद्दी इसे बताता है, क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि हम सबको तो गाइड ऑफ सिन के द्वारा खत्म कर दिया जाना चाहिए था? तो फिर हम सब यहाँ जिंदा कैसे खड़े हैं? क्या हम सब ने उन्हें चुम्मी दी? बिल्कुल नहीं, इसने उन सभी को खत्म कर दिया। ये सुनकर ये ब्लैक स्मिथ हड़बड़ाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, साकाताका मकानिका, तुम झूठ बोल रहे हो। इस पे फुद्दी कहता है, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? ये सुनकर तो ये ब्लैक स्मिथ भी सोच में पड़ जाता है और तेसन से कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा। अपने ताकत को साबित करो कि तुम्हारे बाजू में 30 फ्लोर के एडवेंचर जितना ताकत है। मेरे पास एक मॉन्स्टर है, अगर तुम उससे जीत जाओगे तब बातें होगी, अभी बातें नहीं होगी। इसके इस ऑफर पे तेसन भी विचार करने लगता है। तो फुद्दी इससे कहता है, क्या ये सब एकाएक आ गया? मुझे लगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट समय है। तो तेसन कहता है, चिंता मत करो, जब तक मैं ताकतवर बन सकता हूँ तब तक कुछ भी सही। लेकिन एक चीज है जो कि मुझे क्यूरियस करता है, क्या ये इसके लायक है? तो फुद्दी चमकते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये इसके लायक है। अगर एक बार तुम इस हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ के सामने खुद की ताकत को साबित कर दोगे तो तुम्हारी ताकतवर बनने का और बहुत सारा रास्ता खुल जाएगा। और चूंकि तुम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो जिस लेवल पे गॉड हैं, तो तुम्हें ये करना चाहिए। इस पे तेसन भी हामी भर देता है और इससे पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गॉड लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ? तो फुद्दी कहता है, क्या मैं तुम्हें अंधा दिखता हूँ? जब तुम मारिया को अपने उन आँखों से देख रहे थे तभी मैं समझ गया कि ये आँखें किसी हबसी की आँखें नहीं हैं, बल्कि एक ताकत के जुनून वाले व्यक्ति की आँखें हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ऊंचाई तक पहुँच पाते हो। जब ये दोनों ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी ये हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ एक दरवाजे को खोलते हुए कहता है, हे तुम दोनों, देखो देखो कौन आया। ये सुनकर ये दोनों भी देखने लगते हैं कि आखिरकार कौन आया। जहां इस हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ के पीछे एक हाथ पैर के साथ भैंस प्रकट होता है। इसका नाम बारगलॉक होता है और ये सील होता है। इसे देखकर फुद्दी कहता है, अबे ओ हाफ चड्डी, क्या तू पागल हो चुका है? तू इस मॉन्स्टर से इसे लड़वाना चाहता है? ये तो बहुत ही गहरे फ्लोर का मॉन्स्टर है। इस पे ये ब्लैक स्मिथ कहता है, अगर ये इस मॉन्स्टर से भी नहीं जीत सकता तो इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। जहां पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन इस भैंस के नाक में नथुना लगा होता है। इस नथुना को देखकर भी तेसन बिल्कुल नहीं घबराता, बल्कि अपने इन्वेंटरी से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तेसन को लड़ाई के लिए तैयार देखकर ये ब्लैक स्मिथ अपने हाथ के एक मैजिकल पेपर को फाड़ देता। इस पेपर के फटते ही इस मॉन्स्टर का सील भी हट जाता है। जहां ये मॉन्स्टर कोई भैंसी नहीं होता, बल्कि ये तो चमगादड़ और एक ड्रैगन का मिक्सचर होता है। ड्रैगन भी कहना गलत होगा,
लिजार्ड का मिक्सचर होता है और इसके सील के हटते ही ये सबसे पहले तेसन पे अटैक करने को दौड़ता है और आते हुए ये अपने जीभ को भी लबलबा रहा होता है। और चूंकि ये मॉन्स्टर लिजार्ड, भैंसी और पता नहीं कितने मॉन्स्टर का मिक्सचर है, तो इसमें कुछ स्पेशल एबिलिटी तो होगा ही। जहां ये मॉन्स्टर अपना स्किल डेमन एनर्जी आउटबूस्ट को इस्तेमाल करके तेसन पे अटैक करता है। इसके अटैक को डॉज करके तेसन भी अपना स्किल स्लो को इस्तेमाल करके इसके मूवमेंट को स्लो करता है और साथ में अपनी फ्रोस्ट एरो और ब्लेजिंग बॉल को एक्टिवेट करके इस पे कास्ट कर देता है। इससे यहाँ एक जोर का धमाका होता है। इस धमाका के चपेट में आने पर ये मॉन्स्टर भी जोर से करहाने लगता है और ये देखकर ये ब्लैक स्मिथ अपने कपार पे हाथ रखते हुए कहता है, ये कैसे संभव है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मॉन्स्टर कितना कमजोर है, लेकिन इसे इस भांति पीटना। तो फुद्दी कहता है, क्या मैंने तुझे पहले ही नहीं कहा था कि इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं? तो ये ब्लैक स्मिथ अपना एक सांस छोड़ते हुए कहता है, लेकिन फिर भी ये अजीब है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ताकतवर है, इसे खुद के स्टैट्स के पार जाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ये सुनकर तो फुद्दी भी सोच में पड़ जाता है। ये सोचता है तेसन का वो स्किल, उसी स्किल के कारण तेसन इतनी ज्यादा ताकतवर है। उस स्किल के कारण जब ये किसी को मारता है तो इसका स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज तो होता ही है और साथ में इसे स्किल्स भी प्राप्त होते हैं। इसका स्टैट्स भी इंक्रीज हो जाता है। ये कोई ऐसा स्किल नहीं है जो कि किसी मोटल के पास होना चाहिए। ये तो एक हाई लेवल से भी ज्यादा ऊपर का स्किल है। जब फुद्दी ये सब सोच रहा होता है तब तक तेसन ने तो इस मॉन्स्टर को मार भी दिया होता है और इस मॉन्स्टर के मरते ही तेसन को सूचित किया जाता है, आप इस नथुने वाले मॉन्स्टर के खिलाफ जीत गए।